दोस्तों, गंगा के किनारे प्रदीप जी के सौजन्य से आप सब लोगों को प्रणाम करने का मौका मिल रहा है। आप प्रदीप जी, उनकी टीम, प्रमुख साहब, ज़िला पंचायत के मेंबर साहब, हमारे जीएस ब्लॉक प्रमुख, कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख और हमारी कांग्रेस की टीम से तो परिचित है ही हैं। मैं भी अपने साथ कुछ लोगों जिनका मैं परिचय करवाना चाहूँगा। ये आनंद रावत हैं, तो मेरे पुत्र हैं, युवक कांग्रेस के पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे, इसमें जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के साथ। बिल्लू भाई हैं, ये बहुत सामाजिक कार्यकर्ता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आपदा में ये और इनकी पत्नी गोदावरी थापड़ी जी, जो मसूरी से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार रही, वो और इनकी टीम, जिनमें हमारे ज़िला पंचायत के मेंबर साहिबान और ज़िला हमारे मसूरी के अध्यक्ष जी आदि सम्मिलित हैं, ये सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनको और इनकी टीम को आपसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अपने देहरादून में, अपने क्षेत्र में तो सब लोग कर रहे हैं, ये दूसरे क्षेत्रों में भी कल मेरे साथ ये लोग घाट क्षेत्र में गए थे, नंदानगर क्षेत्र में। वहाँ इन्होंने पीड़ितों का दर्द बांटने का काम किया, तो मैं इनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ मैं दो विषयों पर आपसे बात करना चाहूँगा। एक तो आपदा पर भी बात करना चाहूँगा, बल्कि मैं प्रदीप जी से क्षमा चाहता हूँ और यहाँ के लोगों से भी क्षमा चाहता हूँ। मुझे रुद्रप्रयाग में जो आपदा आई थी, ऊपर बांसवाड़ा से आगे के क्षेत्र में, वहाँ अभी नहीं गया हूँ, तो मैं बहुत जल्दी इसी महीने वहाँ भी जाऊँगा। और मुझे प्रदीप जी ने जो स्पॉट पर गए हैं और जो लोग हमारे स्पॉट पर गए हैं, यहाँ के कांग्रेस के लोग, उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ कई लोग अभी तक मिसिंग की श्रेणी में हैं और ये बहुत जगह स्थिति है। राज्य सरकार को, क्योंकि इतने दिन तक किसी के मिसिंग होने का और अब बचाए जाने की कोई संभावना नहीं है, आप उन परिवारों को जो आपदा के मानक के तहत सहायता मिलनी चाहिए, उस सहायता से वंचित कर रहे हैं, उसको विलंबित कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। इनको यहाँ मिसिंग है तो प्रशासन को कह देना चाहिए कि साहब ये, और उनकी सहायता में आगे आना चाहिए। अभी तक आपदा में सहायता में सरकार केवल जो मृतक हैं उन परिवारों की मदद कर रही है और वो राशि आपदा के मानकों के तहत 5 लाख रुपए दे रही है। लेकिन लोगों के मकान टूट गए, जमीनें उनके पास नहीं है, जमीन रहे वो हो गई पूरी की पूरी, लेकिन सरकार उस काम के लिए भी तो चुप्पी साधे हुई है। हमारी तरफ से आप ये चेतावनी कह सकते हैं कि हरीश रावत ने कहा कि मैं पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं को ले करके जो है न्याय यात्रा निकालूंगा आपदा के सवालों पर। हमने राज्य सरकार को बहुत टाइम दे दिया। अब हम इस अक्टूबर के महीने में कभी भी दिवाली के बाद जो है न्याय यात्रा निकालेंगे
आपदा पीड़ित तक जाएंगे और उस समय हम सरकार को, फिर सरकार ये न कहे कि आपदा में राजनीति हो गई। हमने 2 महीने पहले, ना 1.5 महीने पहले, मेरे हस्ताक्षरों, गणेश गोदियाल जी के हस्ताक्षर हैं, प्रीतम सिंह जी के हस्ताक्षर हैं, या यशपाल आर्य जी की तरफ से, श्री करण मेहरा जी की तरफ से, हमने प्रदेश कांग्रेस के तरफ से कहा कि हम प्रदेश के कांग्रेस के नेतृत्व के साथ जो है यात्रा निकालेंगे, न्याय यात्रा, और नहीं तो ये हमारे सुझाव है। हमने उनको 7 सूत्री सुझाव पत्र दिया है सरकार को। ऐसा नहीं है कि आज हम केवल रुद्रप्रयाग में आ गए तो रुद्रप्रयाग में कह रहे हैं, दूसरी जगह आ रहे हैं तो दूसरी जगह कह दिया। हमने वेल इन टाइम चीफ मिनिस्टर को संबोधित ई पत्र लिखा है और उस पत्र में हमने ये सब जानकारियाँ दी हैं और उसमें उनको वार्न कर दिया है, यदि आप नहीं करेंगे तो हम न्याय यात्रा निकालेंगे। हाँ, मैंने अपने साथियों से बात कर ली है, सबकी सहमति है और मेरा ख्याल है अब ये समय दीपावली के तत्काल बाद ही हमको करना पड़ेगा। इसी से निकालेंगे हम धराली से, और बल्कि स्याना चट्टी भी जा सकते हैं, वहाँ स्याना चट्टी धराली, वहाँ से हो करके हम सब ये हो करके यहाँ भी जाएंगे, बांसवाड़ा के क्षेत्र में भी जाएंगे हम, पावू के क्षेत्र में भी जाएंगे हम लोग, थराली भी जाएंगे और कपकोट में भी जाएंगे। देहरादून में भी फिर हम समापन करेंगे उसका। देहरादून में भी बड़ी व्यापक और बड़ी चिंताजनक स्तर की आपदा आई है और वहाँ इसका समापन। मैंने 2014 में मानक बदलवाए थे और वो मानक अब पुराने पड़ गए। 10 साल के अंदर बड़ा भारी अंतर आ जाता है, मूल्यों में भारी वृद्धि हो गई, ज़मीनों की कीमतें आसमान पहुंच गई है, ब्याज बढ़ गया है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो उसके हिसाब से मानकों को बदलना ही नहीं, बल्कि उनमें 2 से लेकर के 2.5 गुना 3 गुना तक वृद्धि होनी चाहिए सभी तरीके के मानक, जिसमें ऋण अनुपात आदि का मानक भी सम्मिलित है। सहायता के मानकों में सब में वो वृद्धि होनी चाहिए। अब वो पुराना 5 लाख वाला नहीं चलेगा, चाहे वो मानक हमारे समय में निर्धारित हुआ था, लेकिन आज वो मानक जो है आज की चुनौती के हिसाब से बहुत पुराना हो गया है। तो उस मानक का कोई मूल्य, कोई अर्थ नहीं है, वो बदला जाना चाहिए। जिससे भवन खतरे में हो, हमने खतरे के भी मानक बनाए थे कि अर्ध दरार पर्वतीय क्षेत्रों में दूसरी जगह जो दरारें आ जाती हैं उनको भी हमने डैमेज्ड हाउस माना है। और यदि आपका आंगन इत्यादि सब है तो आंगन इत्यादि को भी मकान के साथ हिस्सा माना है। और हाँ, जो उसके साथ लगी हुई ज़मीनें हैं उनके लिए हमने 2 प्रकार के मानक बनाए थे, एक तो खेती योग्य ज़मीन और दूसरी बागवानी जो हमारी ना वो घर बाड़ी, तो जो बाड़ी की कीमत है वो हमने अलग तरीके से मूल्यांकन माना। हाँ, वो तो सड़कों की स्थिति दयनीय रहेगी। आप तो पूरा राज्य जो है PMGSY राज्य है। हमने हमारे समय में 3 एजेंसीज काम कर रही थी सड़क में, एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी, वो तो है ही है, ओमनी प्रेजेंट है। दूसरी अथॉरिटी थी PWD। उत्तराखंड में तो PWD को जो है सतपाल महाराज जी ने दफन कर दिया है। राज्य का सबसे पुराना विभाग जो है अब केवल PMGSY में मर्ज हो गया है, दफन हो गया है। उसका तो मुझे सूची नहीं लगता कहाँ है PWD जो पुरानी सड़कें हैं उनकी मरम्मती नहीं हो रही, वो नहीं हो रहा, तो मानक नहीं है। तीसरी एजेंसी थी PMGSY और चौथी एजेंसी हमारी थी मेरी गांव मेरी सड़क, जिसके तहत हमने 300 से ऊपर शायद सड़कें बनाई थी जो है।
और उसका काम हमने 3 एजेंसियों को सौंपा था। एक तो RES, दूसरा पंचायत है और तीसरा जिला पंचायत, मतलब पंचायत और उनको सौंपा था। तो ये उन क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में, जैसे देहरादून में हमने MDDA को भी सम्मिलित किया था। देहरादून और मसूरी के अंदर ये लोग हैं, इनसे पूछे आप, हमने उनको MDDA को भी हमने कहा तुम केवल टैक्स लेने वाले थोड़ी हो, ये काम भी करो, काम लोगों को सेवाएं दो। तो उनसे भी हमने काम करवाया एजेंसी, मल्टीपल एजेंसी। आज केवल PMGSY आधारित राज्य हो गया है। आपने बहुत ठीक कहा। और मुख्यमंत्री जी ने गड्ढा मुक्त सड़क कही, ये तो गड्ढे बनने का इंतज़ार कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। जो पंचायती राज का आयोग है, चुनाव क्या जो भी नाम है उसका, उसको तो मेरी समझ से या तो स्वयं भंग घोषित कर देना चाहिए अपने आप को, या राज्य सरकार को भंग कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इतनी बड़ी निंदा के बाद अब उस आयोग और आयोग के वर्तमान स्वरूप का कोई वो नहीं रह जाता। बड़ी फटकार लगाई हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट पे गए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बड़ी फटकार लगाई। वो दो जगह जो है, जो वोट चोरी, ये उत्तराखंड में वोट चोरी को स्वीकार किया हमारे माननीय हाई कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। ये उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में वोट चोरी हो रही है। ये वोट चोरी का हिस्सा है और यहाँ का आयोग उसमें हिस्सेदार है। और मैं क्यों फटकार, कैसी फटकार, वो सब अखबारों में आ चुका है, मैं उस पर ज़्यादा विस्तार से नहीं कहूँगा। लेकिन एक बात, अब चुनाव हो गए, चुनाव होने के बाद जो है, जो रुद्रप्रयाग में ड्रामा किया, ये तो चोरी नहीं, डकैती है जो जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में डाली गई, डकैती है। नैनीताल में डकैती डाली गई, अल्मोड़ा में दूसरी जगह यहाँ चोरी की गई, मगर यहाँ दोनों जगह डकैतियाँ डाली गई। हम पंचायती राज की जिस तरीके से हत्या हो रही है उसकी निंदा करते हैं। और राज्य सरकार ने अभी प्रधानों को बस्ती ही नहीं दे रहे। इतनी बड़ी आपदा आई है, प्रधान एक एजेंसी है जो कम से कम अपने गांव का रास्ता गुरदान इधर उधर सब ठीक कर देंगे। अब लोग कहेंगे ओ प्रधान जी, और रास्ता क्या कैसी करो, कैसी जानो, तो क्या कहेगा प्रधान जो उनसे? उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तुम बस्ता ही नहीं दे रहे हो। और बस्ता इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि कोरम पूरा नहीं है। तो ये राज्य सरकार को देखना चाहिए। और ये आयोग केवल, अब आयोग तो तुम्हारा बबुआ है, तुम दबाओगे उतना बोलेगा। तो आयोग सरकार का इंतज़ार कर रहा है कि वो कहेगी तो हम ये जो वो है इनके चुनाव करवा लेंगे। और राजनीतिक दलों को भी मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे जो वार्ड मेंबर्स हैं उनके लिए पार्टिसिपेट करें कि वार्ड मेंबर्स आएँ। मैं अपनी पार्टी के लोगों से भी कहूँगा। लेकिन ये तो चुनाव करवाना, डेट डिक्लेयर करना, ये तो राज्य सरकार का दायित्व है। ये दायित्व तो आयोग का है। क्या कर रहे हैं ये दोनों? ये दोनों को एक साथ बिठा करके बक्से में रख करके यहाँ रुद्रप्रयाग में कहीं विसर्जन कर दें, उनका क्या करें? क्या होना चाहिए? वो एक बड़ा सवाल है, उसको हम पूरे राज्य भर में निकालेंगे क्योंकि अब इस्टेब्लिश हो चुका है। और आप हम सब जानते हैं इस बात को कि हर चुनाव के अंदर कुछ नए वोटर जोड़े जाते हैं, अच्छी बात है जोड़ना, और कुछ कटते हैं, अच्छी बात है, वो भी होता है। लेकिन वो चुनाव से एक दो दिन पहले होता है। और जो जुड़ते हैं वो कभी होते नहीं गांव में, या गांव में नहीं होते हैं, या वोट देने के लिए नहीं होते हैं, या वार्ड में नहीं होते हैं, जो जुड़ते हैं। और जो कटते हैं वो होते हैं जो वहाँ रहे होते हैं, जो वहाँ रह रहे होते हैं, लेकिन वो भाजपा के वोटर नहीं होते हैं, इसलिए वो कटते हैं। इसलिए चोरी है, और इस चोरी में चुनाव आयोग सम्मिलित है। और मैं राहुल गांधी जी को सैल्यूट करना चाहता हूँ कि उन्होंने वोट चोरी को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना करके ये
देश को बता दिया कि ये वोट चोरी नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। और इस पर हम अलग से इस पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और CLP लीडर बैठेंगे। वो लोग, हमारे जो 4 नेतागण हैं, हमारा जो चतुर्थ नेतृत्व है, ये तय करेगा कि कैसे वोट चोरी की यात्रा निकालनी है। मैं तो ये कारिंदा हूँ उनका, तो मैंने इसका समझ। हम धामी जी समझदारी का कर रहे हैं कि कैबिनेट का विस्तार नहीं कर रहे हैं। जैसे मंत्री हैं, यदि ऐसे ही बांगड़ जोड़ने हैं तो फिर काम क्या है भैया? क्या खाली खाए के बाहर बनाना है? जो है वो कुछ देखे आपने कुछ करते महाराज? आप तो हैट भी पहनते हैं, चश्मा भी डालते हैं, दाढ़ी वाले भी हैं, आपसे बड़े समझदार। आप तो बिल्कुल सरलाक होम की तरीके से आपकी निगाहें होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, इनके मंत्रियों की कोई कहीं उपस्थिति है? कुछ है मंत्रिमंडल? तो उसमें ये और जुड़ जाएंगे तो क्या? लेकिन मुख्यमंत्री समझदारी ये कर रहे हैं, वो जानते हैं यह अंगूर का गुच्छा जिस दिन उनके हाथ, जब तक उनके हाथ में है तब तक वो मुख्यमंत्री हैं। जिस दिन वो अंगूर का गुच्छा नीचे आया तो उसके बाद मंत्रिमंडल में भी झगड़े होंगे और फिर पार्टी जो है फिर चेहरा बदल देगी, क्योंकि भाजपा तो चेहरा बदल का मौका देखती है। और चेहरा बदल और जनता से कहती है पुरानी बातें भूलो, हम ये नया डेंटेड पेंटेड हीरो ले आए। वो डेंटेड पेंटेड हीरो जो है उस्ताद होता है। एक उस्ताद को देख ही रहे ना, ये भी तो डेंटेड पेंटेड हीरो थे। अमित जी भी डेंटेड पेंटेड हीरो थे, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह नकारा सिद्ध हुए थे तो इनको डेंटेड पेंटेड हीरो को लाए, उनको भ्रमित किया। आज ये डेंटेड पेंटेड हीरो जो है ये तो बिल्कुल डैमेज्ड हीरो है और राज्य को भी डैमेज कर रहा है। की लीग चल रही है। लीग मतलब जैसे यहाँ IPL लीग है, ये लीग है ना, तो ऐसी लीग चल रही है यहाँ। एक बार थोड़ी पेपर लीक हो गया। जब से भाजपा आई है तब से लीक ही लीक होने में है। तो कौन सी लीग पेपर लीक की बड़ी है वो खोजनी पड़ेगी। तो ये पेपर लीक जानबूझ के की जा रही है और ये नई जनरेशन के साथ ज़बरदस्त धोखा है। और धीरे धीरे जो आक्रोशित नौजवान है वो अपना गुस्सा व्यक्त कर रहा है। हम उनके गुस्से के महत्व को समझते हैं और हमारा वादा है और हमारा प्रयास है कि ये जो परीक्षा सिस्टम है ये बिल्कुल पवित्र हो और परीक्षाएं निर्धारित डेट पर हों। जो वैकेंसीज हैं वो भरी जाएं। हाँ, ये तो जैसे धामी जी अंगूर लटका रखे हैं ना मंत्रिमंडल के विस्तार के, वैसे ही नौकरियों की भी अंगूर लटका रखे हैं उन्होंने। पहले नीचे लाते हैं, जैसे कोई नीचे समझता आदमी अब आ गया, इम्तिहान हो जाता है तो ये फर्ज से कोई कभी नकल करवा देते हैं, कभी लीक करवा देते हैं, कभी कुछ करवा देते हैं और परीक्षाएँ टल जाती हैं। अब देखो आयोग टाल रहा है ना परीक्षाएँ, एक टाल चुका है, एक टालने जा रहा है आजकल में। और यदि मैंने हल्ला गुल्ला नहीं मचाया होता तो अभी थोक में एक सभी कर देते। मैं शुरू में समझ गया था। नौजवानों को अपना भविष्य देखना है। कांग्रेस उनकी प्रतीक्षा कर रही है, हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहाँ आए, हमारे पास उनके भविष्य का रोड मैप, स्पष्ट रोड मैप है। जब भी हमको अवसर मिला हमने बड़ी पैमाने पर भर्तियाँ की। आप उत्तराखंड के अंदर टोटल जितनी नौकरियाँ, जितनी भर्तियाँ हैं, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, उसका जो है 85% हिस्सा जिस समय कांग्रेस सत्ता में रही है उस समय भर्तियाँ। इसीलिए पब्लिक भुगत रही है। अब पब्लिक अपने सवालों को नहीं देख रही है ना। बेरोजगारी किसका सवाल है? आपका, आपके पड़ोस का, आपके बच्चों का, आपके भाइयों का। उसी तरीके से महंगाई किसका सवाल है? आपका सवाल है। महिलाओं पर अत्याचार किसका सवाल है? आपका सवाल है। सड़कों के गड्ढे किसका सवाल है? आपका सवाल है। उसी तरीके से जो कुछ हो रहा है, पंचायतों में गड़बड़ हो रही है, दूसरी हो रही है, ये आपके सवाल है। जिस दिन आप अपने सवालों को देखने लग जाएंगे उस दिन भाजपा जो है कहीं नहीं होगी। अभी आप उनका सवाल नहीं देख रहे, वो कहीं दूर दिखाते हैं, वो देखो उसी दाढ़ी वाले को दिखाते हैं और फिर उसके साथ जो है
कुछ और बड़ी दाढ़ी वालों को दिखाते हैं। आप एक दाढ़ी वाले से मुग्ध हैं और दूसरे दाढ़ी वाले से आप विचलित हैं। हाँ, ये जब तक हिंदू मुसलमान के आधार पर राजनीति को बांटे रहेंगे, जनता के सवाल गौण होते रहेंगे और इसी तरीके से जैन जी इत्यादि जो है उनकी आकांक्षाएं दफन होती हैं। हाँ, ये है क्योंकि ये मुद्दे शाश्वत मुद्दे हैं। हम ये देखिए, सत्ता का दायित्व है, सत्ता का दायित्व है, विपक्ष का दायित्व है इन चीज़ों को उठाना, मुद्दों को उठाना। हम मुद्दे उठा रहे हैं और सत्ता जो है मुद्दे उठाने के बजाय मुद्दों को बढ़ा रही है। तो इसको समझना पड़ेगा, इस खेल को जो है निरंतर उठा रहे हैं। और मैं प्रदेश कांग्रेस सारे कांग्रेसियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जनता के साथ जुड़े हुए हैं और जनता के मुद्दों को निरंतर उठा रहे हैं। निराकरण संघर्ष होता है, हम संघर्ष में हैं और हम निराकरण के लिए ही संघर्ष की बात कर रहे हैं। अभी मैंने न्याय यात्रा की बात कही है, अभी वोट चोरी की यात्रा की बात कही है, सब वही है उसके साथ। देखिए, भाजपा इनकी सेंट्रल वो 3 थीमों पर काम करते हैं। एक तो अपने चेहरे बदलते हैं और दूसरी जगह से लोगों को लेते हैं प्रलोभन दे करके, वोट दे कर, पैसा दे करके। बल्कि कई लोगों पर जिन पर भ्रष्टाचार के बहुत बड़े बड़े चार्जेस होते हैं वो इनके लॉन्ड्री में धुल करके बिल्कुल साफ पाक हो जाते हैं। कई आप कहाँ के राज्यों में बताऊं जिनको ये महाभ्रष्ट कहते थे, मोदी जी ने स्वयं इनको महाभ्रष्ट कहा था और इनकी लॉन्ड्री में के बाद वो साफ पाक हो गया और उनके साथ सरकार में सम्मिलित हो जाते हैं। तो नंबर 2 ये इनका सेंट्रल थीम है। उत्तराखंड से इन्होंने शुरू किया था, उत्तराखंड से इन्होंने शुरू किया था और अब देश भर में उसी एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं। और तीसरा एजेंडा इनका यह है कि लोगों को बुनियादी सवाल पर मत लाने दो, लोगों को किसी और सवाल पर अटकाए रहो। विशेष तौर पर मैंने जैसा आपसे कहा कि ये धर्म और उसकी राजनीति करते हैं, धर्म का पालन नहीं करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। नहीं है किसी के जाने से जो सवाल हैं वो अपनी जगह पर खड़े। न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं तो कौरवों के पास 16 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास केवल 5 अक्षौहिणी सेना थी, लेकिन पांडव जीत गए और कौरव हार गए। तो जो इसलिए हमारे पांडव सब सुरक्षित हैं और वो हमारे साथ हैं। हाँ, बाकी आने जाने वाले सब रहेंगे। जो ये कह रहे हैं, मैं साथियों के साथ इनका उत्साहवर्धन करने का काम करूंगा। कोई ताली बजाने वाला भी तो चाहिए। राहुल जी ने कहा वही सही, खाता न भाई, हम तो जो वो कह देंगे हम सब लोग तैयार बैठे हुए ताली बजाएंगे, उनके पीछे खड़े होंगे जिसको कह देंगे। और अभी संगठन सृजन हो रहा है, जल्दी संगठन सृजन हो जाएगा, नज़दीक जल्दी आ जाएंगे और सब लोग मिलजुल करके उनके साथ आगे की तैयारी में लग जाएंगे। ये मुद्दा मेरा नहीं है, ये मुद्दा दिल्ली का है। तो दिल्ली वाले आजकल मैं केवल अपने वाला हूँ, अपने मुद्दे तक हूँ। ये दिल्ली का मुद्दा है, दिल्ली वाले करेंगे। क्षमता है वो अपना रास्ता बनाएंगे। अब कैसे बनाते हैं ये देखना उनको है। लीक सब चले, बेलीक चले, सिंह शाही सपूत, तो ये अपना रास्ता निकालेंगे। कोई ज़रूरी है कि जो रास्ता हरीश रावत बना रहा है उसी रास्ते से तो बनाए, अपना रास्ता निकालेंगे। क्या काम करना है, बहुत सारी बातें हैं। संगठन में काम करना है, संगठन के साथ काम करना है, चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़वाना है, तो बहुत सारी भूमिकाएं हो सकती हैं और आनंद सिंह में वो क्षमता है, ये वो काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आज तो उत्तराखंड और उत्तराखंडियत की लड़ाई लड़नी है और मैं समझता हूँ कि आनंद जो है उत्तराखंड और उत्तराखंडियत की लड़ाई को बहुत बेहतर तरीके से मॉडरेट कर सकते हैं, आगे लेकर के चल सकते हैं। बयानों को लेकर व्यक्ति सब चर्चा में रहते, अच्छी बात है। और एक बात तो है कि उनके पास कुछ ऐसे बम उनके पेट में हैं, यदि वो बाहर निकल गए तो भाजपा ध्वस्त हो जाएगी। अभी उन्होंने एक ही बम निकाला है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ और बम भी जो उनके पेट में हैं वो बम निकलेंगे और वो बम जैसे निकलेंगे भाजपा का जो नैतिक मॉडल है वो ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि 2016 में
जो पापाचार हुआ है इस भारत उत्तराखंड के लोकतंत्र के साथ, उसमें किस तरीके से सेंट्रल लीडरशिप भाजपा की सम्मिलित थी, ये सारी जानकारियाँ वही उनके पास है।